हेलो फ्रेंड्स, तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 अपने एक्सरसाइज फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस है किस पे, डाइस पे। उसको देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे कितने सारे आउटकम्स कितने होते हैं। 2 डाइस पे एक क्वेश्चन बेस्ड है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में एक एक चीज़ बताई थी, किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बताई थी। उसमें मैंने बोला था कि डाइस पे आ सकता है, 2 डाइस पे। उसमें क्या होता है कि 36 आउटकम्स होते हैं। ठीक है, 36 आउटकम्स होते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए इस चीज़ को लेके कि 36 आउटकम में से निकालना आंसर गलत हो जाता है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है आंसर में, यही चीज़ रहती होगी। लेकिन ये चीज़ कैसे सॉल्व होनी है, कैसे करना है क्वेश्चन, वो हम देखेंगे। तो ये है एग्जाम्पल 13 के ऊपर बेस्ड। एग्जाम्पल 13 पे कैसे बेस्ड है, एग्जाम्पल 13 पे ये ऐसे बेस्ड है कि उसके अंदर ना हमें 2 डाइस बोले गए हैं, एक ब्लू कलर का और एक ग्रे कलर का। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि हम ना दोनों को एक साथ दोनों से खेल रहे हैं। बचपन में हमने खेला है लूडो, हम कई बार दोनों डाइस से खेलते थे। तो उसमें क्या करते थे, ऐसे ना 36 आउटकम्स उसके टोटल हो जाते हैं, है ना, कि पहले वाले डाइस पे 1 आ गया, दूसरे वाले पे आ गया 6 आ गया, 5 आ गया, ऐसे होते थे। तो 36 टोटल जो है आउटकम्स बनते थे, 36 पॉसिबिलिटीज बनती थी, होता था ऐसा। अब यही चीज यहाँ पे है, या तो आप पहले सारी की सारी लिख लो कि हो सकता है पहले चांसेस हो दोनों पे 1 1 आ जाए, फिर हो सकता है पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 2 आ जाए, पहले वाले पे 1 फिर 3 आ जाए, दूसरे वाले फिर पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 4 आ जाए। ठीक है, या दोनों पे 4 4 आ जाए। ऐसे 36 आउटकम्स बनते हैं। ये सारे आप लाइन वाइज लिख लो। कैसे लिखोगे, 1 1 यानी पहले डाइस पे 1 दूसरे पे 1, पहले डाई पे 1 दूसरे पे भी 1। ठीक है, 1 2 मतलब पहले पे 1 दूसरे पे 2, फिर 1 3 पहले पे 1 दूसरे पे 3। ठीक है, ऐसे लिख लो कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। फिर 2 वाली कि 2 1 2 2 2 3 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 वाले कि पहले वाले डाइस पे 3 आए, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ऐसे कि आप 36 के 36 लिख लो। ठीक है, या आप क्या करो, अब अपना दिमाग थोड़ा लगाओ क्वेश्चन को देख के समझ के। ठीक है, वो लिख लेते हो बेटर है, अच्छी बात है। लेकिन वो नहीं लिख रहे तो अपना दिमाग इतना सही, अपना कॉन्फिडेंस से चलना कि हाँ सही ठीक है। ठीक है, अब देखो कैसे है। हमें बोला है इसके अंदर कि हमने जो है टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे क्या आता है कि इवेंट सम ऑन 2 डाइस। हमें जो है सम ऑन 2 डाइस मतलब कि ये नंबर्स हमें कुछ गिवन है कि दोनों डाइस पे जो नंबर्स आ रही हैं उनका जो सम है वो अपने पास जो है ये होना चाहिए कि 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो। उसके अकॉर्डिंग हमने हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला इन्होंने कि इवेंट ऑन सेम इवेंट सम ऑन 2 डाइस। ठीक है, फिर बोलिए प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो देखो पहले बोला है 2, मैं आपको पूरा का पूरा ही फिल करा रही हूँ। एनसीईआरटी में जो है शायद 2 या 3 इसमें से फिल्ड है ऑलरेडी, है ना, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ ना कैसे फिल करते हैं। कि मान लो हमें बोला गया है 2 का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो दोनों डाइस हैं दोनों में ऐसी पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ पे बतानी है, ऐसी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों का जो सम हो, दोनों पे जो नंबर्स हैं उनका सम जो है 2 हो। जैसे मान लो मैंने एक जो है डाइस को अपने हमने उछाला, ठीक है, उसमें मान लो एक पे 1 आ गया, एक पे 6 आ गया, दोनों का सम क्या हो गया 7। ठीक है, या हो सकता था एक पे 4 आ जाए, एक पे 3 आ जाए, तब भी दोनों का सम क्या हुआ 7। ऐसे हमें जो है चांसेस निकालने हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता है कि फेवरेबल आउटकम, फेवर में कितने हैं इवेंट के, फेवर में कितने हैं इवेंट के। दूसरा क्या होता है टोटल आउटकम्स। समझ गए, टेंशन फ्री, आराम से चलते हैं, डोंट वरी, आराम से चलते हैं, डोंट पैनिक, बिल्कुल इजी है। ठीक है, बस आउटकम 36 हो जाते हैं ना, थोड़ा लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन ध्यान से करोगे, आराम से करोगे, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं क्या है। 2 बोला है पहले सम। अब देखो हमें पता है कि जो है अपने पास जो डाई होता है, हमने पॉसिबिलिटीज अपने दिमाग में बिठा ली कि कैसे हो सकती है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, ऐसे ही 6 तक और इधर ऐसे 6 तक ऐसे हो सकते हैं। अब देखो एक चीज सोचो कि 2 सम है 2, मतलब दोनों डाइस पे जो नंबर होंगे 2 से ऑब्वियसली वो क्या होंगे, छोटे होंगे, क्योंकि माइनस प्लस का तो चक्कर है नहीं, प्लस के ही नंबर्स होते हैं डाइस पे, है ना। तो सीधा सीधी बात हमें पता है कि 0 नहीं हो सकता डाइस पे। पहले ये चीज देखो कि 2 ऐसा नंबर है कि किन 2 नंबर्स को ऐड करके 2 बन सकता है, क्या वो नंबर्स डाइस पे आ सकते हैं हमारे, वो चीज दिमाग में लाओ। देखो 2 है, सम है 2, मेंटल एबिलिटी अपनी चेक करो, मेंटल एबिलिटी अपनी कितनी है। ठीक है, बिना आप टेबल बनाए हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये चीज देखो। आगे क्या हो जाएगा कि इसमें हमें देखना है ना, तो क्या देखोगे 2 है अपने पास, 2 है मतलब हमें देखना है कि ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं, ऐसे कौन से 2 नंबर, डाइस तो 2 ही है, 3 तो है नहीं, तो ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको ऐड करके अपने पास 2 आ जाए।
तो 0 और 1 को ऐड करके 2 आता है, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास डाई ऐसा नहीं होता जिसपे 0 आए। किसी डाइस पे 0 आता है? नहीं आता। ठीक है, अगली चीज़ क्या होगी कि अपने पास 1 + 1 हो सकता है ना, और 2 + 0। अब 0 वाली तो फिर अपने पास कैंसिल हो गई। पहले 1 + 0 बोला क्या मैंने? छोड़ो, सॉरी अगर बोला हो तो क्या है ना, तो 0 वाली पॉसिबिलिटीज़ है पॉसिबल, तो एक ही हमारी सिचुएशन बनती है कि 1 + 1 2 होगा। अब 2 से बड़ा नंबर आ गया तो उसका सम तो 2 हो नहीं सकता है ना, कि हम बोले 3 + 3 2 होता है, ऐसी पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो एक ही पॉसिबिलिटी है अपने पास, एक ही फेवर में इस इवेंट की है कि 1 + 1 अपने पास 2 देता है, कि दोनों डाइस पे 1 1 आ जाए। एक ही चांस है ना, तो एक चांस है, मतलब फेवर में कितने हैं? एक है। टोटल हमें पता है 36 आउटकम्स हैं, तो क्या हो गया इसका आंसर? 1 में 36। आई थिंक ये गिवन है आपको पहले से ही, तो 1/36। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला है सम अपने पास 3 होना चाहिए। सम अपने पास 3 होना चाहिए। सम 3 मतलब अब फिर वही चीज देखो कि अपने पास 2 डाइस हैं, 2 डाइस में हमें ऐसे कैसे सम कर सकते हैं, है ना। पहली पॉसिबिलिटी है 3 + 0 कर दें, +0 फिर वही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 तो डाई पे होता नहीं है। ठीक है, अगली पॉसिबिलिटी है 1 + 2 कर दें, हम कर दे 1 + 2। लेकिन एक चीज अब इसमें देखो, इसमें भी 2 चांसेस हो सकते हैं। कैसे? एक तो हो सकता है कि पहले वाले डाइस पे अपना 1 आ जाए और दूसरे वाले पे 2 आ जाए। एक है पहले वाले पे 2 आ जाए, दूसरे वाले पे 1 आ जाए। पॉसिबल है। तो कितने होंगे? 2 आउटकम्स हो गए। कितने हो गए? 2 आउटकम्स हो गए। क्या हो जाएगा इसका? 2 में 36। और कोई पॉसिबिलिटी है? सोचो एक बार। 3 से बड़े जो होंगे उनको तो ऐड करके हम 3 ला नहीं सकते, है ना। सिर्फ यही है कि 2 + 1 करें 3 होगा, 1 + 2 करें 3 होगा, है ना। तो 2 चांसेस अपने पास, जिसका आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? 2 में 36। 2 36। या इसको कट करके लिखना चाहो तो 1/18 करके लिख दो। फिर फोर्थ मतलब कि 4 होना चाहिए समा। 4 देखो, 4 की क्या चांसेस है? पहला वही 0 4 वाला कैंसिल, ठीक है। दूसरा एलिमिनेट करते जाओ, ठीक है, 0 4 हो नहीं सकता, एलिमिनेट, ठीक है। दूसरा 2 + 2, एक चांस हो गया, ठीक है। अब देखो ये 2 + 2 तो अपने पास एक ही है ना, कि पहले वाले पे आए थे दूसरे वाले पे, इससे तो हमें और कोई चांसेस बनेंगे नहीं। एक ही चांस होगा कि दोनों पे आ जाए, है ना। ये हो गया एक चांस। दूसरा फेवर में एक हो गया। दूसरा देखो आप कैसे कर सकते हो, 4 3 + 1 कर दो, ठीक है। ये दूसरा हो गया, मतलब कि पहले वाले डाइस पे 3 आ रहा है, दूसरे वाले पे 1 आ रहा है। तीसरा आप लो 1 + 3, कि पहले वाले पे 1 आ रहा है, दूसरे पे 3 आ रहा है। ये हो गया, 3 हो गए। अब और कोई पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 से बड़ा नंबर अगर आप लोगे तो उनको सम करके तो ऐसे आ नहीं पाएगा 4, है ना। तो ऐसे दिमाग में लेके चलो। क्या 2 + 2 4 होता है, 1 + 3 4 होता है, 3 + 1 4 होता है। तो 3 अपने पास आउटकम्स आ गए। कितने आ गए? 3 नहीं, इसके आई थिंक 4 बनने चाहिए, है ना। क्यों? देखें एक बार। क्या? एक तो 2 + 2 हो गया, ठीक है। एक हो गया 3 + 1 4, और एक हो गया 1 + 3 4। और अपने पास ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 3 + 1 4 होता है, अपने पास 1 + 3 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, और 0 + 4 4 होता है। अगर आप ऐसे कन्फ्यूजन हो ना तो आप ऐसे पहले ऐसे कर लेना कि 0 में 4 ऐड करोगे तो 4 आएगा, फिर 1 में 3 ऐड करोगे तो 4 आएगा, 2 में 2 ऐड करोगे तो 4 आएगा, 3 में 1 ऐड करोगे तो 4 आएगा। 3 ही केसेस बन रहे हैं, है ना, तो 3 ही बन रहे हैं। क्या लिखोगी? 3 में 36। नेक्स्ट 5, क्या होना चाहिए? सम अपने पास 5 होना चाहिए। अब देखो, पहला अगर लें 0 + 5, नहीं, एलिमिनेट। दूसरा 1 + 4, बिल्कुल हो सकता है, 1 + 4 हो सकता है, एक हो गया, ठीक है। अगला हो सकता है 2 + 3, 2 हो गई, ठीक है। और हो सकता है इसके बाद 3 + 2, 3 हो गई। अगला हो गया 4 + 1, 4 हो गई। कितने हो गए? 4 हो गए, 4। और कुछ हो सकता? नहीं हो सकता, ठीक है। मैं छोटे से बड़े नंबर तक चल रही हूँ, ऐसे एडिशन में करके देख रही हूँ। अब ये मत सोचना कि 2 + 3 और 3 + 2 का केस सेम होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है पहले वाले डाइस पे 2 आ जाए, दूसरे वाले पे 3 आए। ऐसा हो सकता है पहले वाले पे 3 आ जाए, दूसरे वाले पे 2 आए। कितने हो गए इसके? 4 हो गए, तो 4 में 36। नेक्स्ट 6 कैसे आ सकता है अपने पास? 6 हो सकता है पहले तो 0 6 एलिमिनेट, ठीक है। और हो सकता है 1 + 5, फिर हो सकता है 2 + 4, फिर हो सकता है 2 से बड़ा क्या होता है 3, तो 3 + 3 हो सकता है। और क्या हो सकता है? 4 + 2 हो सकता है, ठीक है। और 5 + 1 हो सकता है। कितने होंगे? 5। 1 + 5
और 2+3 सॉरी 2+4, 1+5, 2+4, 3+3, 4+2 और 5+1। कैसे लेके चल रही हूँ, आइडिया थोड़ा समझ आया कि मैंने क्या किया, पहले छोटा नंबर लिया 0, 0 में क्या ऐड करेगी 6 आए, 0+6 है ना, तो 0 तो पॉसिबल है नहीं। फिर मैंने ले लिया 1, 1+5 करके 6 आता है। फिर मैंने ले लिया कि 2+4 करके 6 आता है, 2 हो गए। फिर मैंने ले लिया कि 3+2 भी 3 भी 6 आता है। फिर मैंने लिया 4+2 भी 6 आता है। फिर मैंने लिया 5+1 भी 6 आता है। कितने हो गए, 5 हो गए। 5 हो गए। नेक्स्ट 7 लाना है हमें। 7 है तो क्या होंगे, यही क्राइटेरिया, इसमें ले लो क्या 1+6 और 2+5, 3+4, 4+3 और क्या हो सकता है, अगला क्या हो सकता है 5+2 और 6+1। ठीक है, 1+6 यहाँ था, वो 6+1 है, समझ गए ना, इसका मतलब पहले वाला दूसरे वाला डाइस। ठीक है, कितने होंगे 5 और 1 वो 6 हो गए। कितने हो गए 6 हो गए। रुक जाओ एक बार ध्यान से देख लो, 6 ही है ना, 6 ही है ना। कैसे क्या था अपने पास, 1 6 2 और 5, फिर 3 और 4, 4 और 3 और 6 और 1, कितने हो गए 3 4 5 और अपने पास क्या बनता है 1 6। लिख लो एक बार, क्या है 1 6 है और क्या है 2 4 है, नहीं 2 और 5 है, क्योंकि 2 और 5 7 होता है ना। 2 5 फिर 3 4 4 3 5 2 और 6 1, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6 बाय में 36। 6 बाय में 36 कितने बनेंगे ना, 1/6 का उल्टा हमने ले लिया, 2/4 का अपोजिट ले लिया, 3/4 का ले लिया और ये ले लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है 6 हो गए। 8 देखो, 8 में क्या होगा, 8 में वही चीज़, वही सेम चीज़ आपको लेके चलनी है। क्या 8 कैसे आ सकता है, 1+7 करोगे, ठीक है, और करोगे आप 2 प्लस में अपने पास क्या करोगे 1+7 करोगे, 2 प्लस में 6 करोगे, 3 प्लस में 5 करोगे, 4+4 करोगे, 5+3 करोगे और क्या हो सकता है, और हो सकता है 6 प्लस में 2, 7 प्लस में 1। कितने हो गए 7 केसेस हो गए। कितने हो गए 7 केसेस हो गए। नेक्स्ट 9 निकालना है हमें, तो 9 के लिए क्या हो सकता है, वही सेम चीज़। 9 के लिए हो सकता है अपने पास, हम ले लें कि रुक जाओ, क्या क्या केसेस लिए हमने इसमें, 8 वाले में हमने लिए हैं 1 7। रुको भाई, हमने 1 7 कैसे ले लिया, इस चीज़ का भी ध्यान रखो। 1 7 कैसे ले लिया, कैसे ले सकते हो 1 7, क्यों, क्योंकि एक डाइस पे 7 कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा, 7 तो नहीं आ सकता ना एक डाई पे, 6 आ सकता है, तो हम ये वाला क्राइटेरिया नहीं ले सकते। क्यों, हमें इसमें से एलिमिनेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख के देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ रह गई है, क्या चीज़ में गलती हुई है। ठीक है 8 है अपने पास, तो हम क्या करेंगे, हमने ये भी देखना है ना कि डाई पे आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसे 0 एलिमिनेट किया था तो 8 देखना है, हम करेंगे 1+7, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हम कर सकते हैं 2 प्लस अपने पास 6, ये 8 होता है, फिर 3 + 5, 5 + 3, 4 + 4 और 5 + 3 हो गया, 4 + 4 हो गया, 1 2 3 5 4 6 + 2, 7 1 नहीं कर सकते क्योंकि 7 डाइस पे आ नहीं सकता। 1 2 3 4 5 होंगे, इसके भी 5 होंगे, इसके तो 6 ही हैं अपने पास है ना, क्योंकि 7 वाले तो 6 बन सकते हैं है ना, 1 6 हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला 9th के भी ऐसे ही लिख के देख लो, रफ पेज पे अपना लिख के देख लेना। 9 में लेके देखें तो क्या हो सकते हैं, पहला अपने पास 1 + 8 9 होता है, लेकिन ये ले नहीं सकते क्योंकि 8 डाई पे आएगा नहीं है ना, और 2 + 7 हो सकता है, ये भी नहीं ले सकते। 3 प्लस में 6 हो सकता है, ठीक है, फिर 4 प्लस में 5 हो सकता है, 5 + 4 हो सकता है, और मैं कैसे ले रही हूँ दिख गया ना 3 4 5, मैं पहले वाले डाइस के अकॉर्डिंग चल रही हूँ कि पहले वाले पे 3 आ गया, दूसरे वाले पे 4 आ गया, फिर नहीं पहले वाले पे 3 आया, फिर पहले वाले पे 4 आया, पहले वाले पे 5 आया, ठीक है, और फोर्थ वाले पे फिर क्या आया 6 आया, और 7 फिर वही पॉसिबल नहीं है, तो ये वाले एलिमिनेट हो जाएंगे। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 4 बाय में 36। अगला चले 10th का, 10 देखना है हमें, तो 10 अगले वाले में भी यही चीज़ करके देख लो।
1 + 9 हो सकता है 10, लेकिन हमें पता है 9 डाई पे आएगा नहीं, तो 1 नहीं ले सकते। 2 + में 8 10 होगा, 8 नहीं ले सकते हम। और क्या होगा, 3 + में 7 होगा, ले नहीं सकते क्योंकि 7 डाई पे आएगा नहीं। हम ले सकते हैं 4 और 6, 4 6। फिर हम ले सकते हैं पहले वाले पे 5 आ जाए और दूसरे वाले पे भी 5 आ जाए, फिर पहले वाले पे 6, दूसरे वाले पे 4। और कुछ होगा नहीं होगा, तो 3 बाई में 36, 3 बाई में 36। अगली चीज़, अगला क्या कर सकते हैं हम, 11 देखना है, 11 देखना है, वही चीज़ 1 + 10, फिर वही बात है 10 तो डाई पे आएगा नहीं। और क्या हो सकता है, 2 + में अपने पास 1 + 10 और 2 + 11 लाना है, 2 + 9 ये भी नहीं हो सकता। 3 + में 8 नहीं हो सकता। 4 + में 7 नहीं हो सकता क्योंकि 7 डाई पे नहीं आएगा। और फिर 5 + में 6 यस हो सकता है, 6 5 यस हो सकता है। फिर उसके बाद 7 वाला आ गया, फिर से ये नहीं हो सकता, तो 2 बाई में 36। अब तक तो दिमाग चल गया होगा आपका कैसे ले रही है केसेस हम, है ना। अगला 12 क्वेश्चन क्या होगा, 12 सम होना चाहिए। तो वही बात है इस वाले में भी कि हम एक तो ले सकते हैं 1 और 11 ले सकते हैं, और हम लेकिन 1 11 फिर उसमें वही चीज़ होगी, है ना, तो इसको एलिमिनेट करेंगे। फिर हम 2 और 10 देते तो उसको एलिमिनेट करना पड़ता, 3 और 9 लेते तो उसको करना पड़ता, 4 8 लेते वो भी नहीं होता। और फिर क्या होएगा, 5 और 7 लेंगे वो भी नहीं होगा, 7 तो डाई पे आएगा नहीं, है ना, ऐसे तो कभी नहीं होता। और 6 और 6 लेंगे, यस बिल्कुल होगा, तो 1/36। और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला पार्ट, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो एक बार देख लेना इन्हें, ठीक है, वैसे होंगे ठीक ही। देखते हैं, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज डैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। स्टूडेंट क्या आर्ग्यू करता है कि इसमें जो है 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन्हें ध्यान से देख लेना, ठीक है, कैसे निकाले गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे गलती हमने पकड़ ली थी जहाँ पे थी, आगे क्या है कि इन्होंने बोला एक स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट करता है कि जो है बच्चे की आदत है आर्ग्यूमेंट करने की, ठीक है, अच्छी भी होती है ये चीज़ कि सीख रहा है कुछ नया, है ना। तो क्या कह रहा है, पढ़ाई से रिलेटेड है, सीख तो रहा है, कह रहा है कि 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो ये इक्वली लाइकली, मतलब ये कह रहा है ऐसा होगा कि जो है सबकी जो पॉसिबिलिटी है 1/11 हो, मतलब एक तरह से वो कह रहा है इक्वली लाइकली होंगे, है ना। लेकिन क्या आप एग्री करते हो इससे या नहीं? तो मैं अपने विचार बताऊँ आपको, मैं तो नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसने पहले बोल दिया 1/11 होंगे सबकी प्रोबेबिलिटी, मतलब इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबकी देखो, सबकी अलग अलग है, इसकी 1/36 है, इसकी 2/36 है, 3/4 ऐसे है ना, अलग अलग है सबकी। तो ये इक्वली लाइकली कैसे हो सकते हैं, कैसे होगी इनकी 1/11 प्रोबेबिलिटी? तो ये रॉन्ग है जी, ये गलत कह रहा है बच्चा, इसके आर्ग्यूमेंट में मैं साथ नहीं दे रही इसका। ठीक है, ओके, चलते हैं, बाय।